जी सर। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम तंजीला याकूब है। मैं जनरल काउंसिल यूथ फॉर बवाना की मेंबरशिप हूँ। आज की होस्टिंग मैं कर रही हूँ तंजीला याकूब। आज का जो वेबिनार है उसका टाइटल है वॉलंटियरिज्म एंड फीमेल वॉलंटियर। इसका मतलब है रज़ाकाराना मदद और उसमें फीमेल्स का क्या किरदार है। इस सब को आपने बड़े ही केयरफुल सुनना है और एंड पे आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, आपने उसका जवाब देना है। तो आपका फुल फोकस मैम जुनैरा रशीद की बातों पे होना चाहिए। आज की हमारी गेस्ट जो हैं वो हैं मैम जुनैरा रशीद अवान फ्रॉम लाहौर। मैम जुनैरा रशीद एक बहुत ही फेमस कंपैशनेट पब्लिक स्पीकर हैं, उसके बाद सोशल वर्कर भी हैं और ट्रेनर हैं सोशल वर्कर की, और मेन जो वो चीफ ऑपरेटर ऑफिसर हैं यंग इन्वेटर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की। ऑल ऑफ यू मेंबर्स लिसन केयरफुली। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं इस वेबिनार के, तो आपको वो ओबे करना होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबने अपना माइक म्यूट किया हुआ है। सेकेंडली आपने कोई भी इरेलीवेंट चीज़ वेबिनार में बिल्कुल सेंड नहीं करनी और ना ही इरेलीवेंट क्वेश्चन पूछने हैं, और भी बिल्कुल केयरफुली इसको सुनना है। हम चाहते हैं आप यहाँ से कुछ गेन करके जाएं। आफ्टर ऑल हमने आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, तो आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए। आपने आज ये वेबिनार अटेंड करना है तो कुछ गेन करके जाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने स्क्रीनशॉट लेना है इस सेशन का। ये इस बात का प्रूफ होगा कि आपने ये वेबिनार अटेंड किया है। एट द एंड तक आपने इसको सुनना है और स्क्रीनशॉट लेना है। ये मैं बार बार कह रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना है इस सेशन का। एक और बात, आपको एंड पे फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा। उस फीडबैक फॉर्म आपने उसको फिल करना है। जो वो फॉर्म फिल करेगा उसी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आज की हमारी जो गेस्ट हैं जो हमें इस वेबिनार यानी वॉलंटियरिज्म और फीमेल वॉलंटियर के बारे में कुछ बताएंगी, मैम जुनैरा रशीद अवान। आज की गेस्ट स्पीकर मैम जुनैरा रशीद अवान। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीला। आपने मेरा तारुफ करवाया, उसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ राय अहमद रजा ताहिर की कि उन्होंने मुझे इस टॉपिक के लिए मदऊ किया। एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू द टीम ऑफ यूथ फॉर भवाना। मूविंग ऑन, सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट में मैं कुछ चीजें ऐड करती चलूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबसे गुजारिश है कि ड्यूरिंग द सेशन अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, अगर आप लोगों के दिमाग में ड्यूरिंग द सेशन कोई क्वेश्चन आता है या आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू को डिनाई करना चाहते हैं, तो आप सबके पास मैसेज करने का ऑप्शन है। यू ऑल कैन सेंड मैसेजेस। आप लोग मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा सेशन है ये प्रोडक्टिव रहे और आप लोग थ्रू आउट मैसेजेस जो हैं वो कर सकते हैं। उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मेक श्योर करें कि माइक अनम्यूट करके बीच में बोलने की जो है वो जरूरत नहीं है। आप लोग अपना कोई भी पॉइंट है उसको मैसेजेस पे करें एंड आई गो थ्रू ऑल द मैसेजेस। उसके अलावा आई मेक श्योर कि मैं इससे 30 मिनट से ज्यादा ड्रैग ना करूं, क्योंकि 9:20 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हम 30 मिनट्स में अपना जो भी मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ या मेरे टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ है आप लोगों को बता दूंगी। उसके बाद के जो 10 से 15 मिनट होंगे वो सब आप लोगों की क्वेरीज के लिए होंगे। तो इट इज बेटर कि आप अपने पास एक नोटपैड या पेन रख लें, और अगर आप लोग मैसेज टाइप नहीं करना चाहते हो, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग बोल के कोई चीज बताएं, तो आप लोग जो लास्ट 10 to 15 मिनट्स हैं उन सब में अपना इंट्रो देने के बाद आप लोग मुझसे वो क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, मेरा तारुफ जैसे कि आप सबको बता दिया गया है, दिस इज जुनैरा शुदवान। एंड टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार किस्म का टॉपिक है। आप सब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी एक वॉलंटियर हूँ, तंजीला भी वॉलंटियर है, अहमद रजा जो है वो यूथ फॉर बवाना के खुद जो है उसको लीड कर रहे हैं, बट एज अ लीडर वो खुद भी एक वॉलंटियर है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। आप में से भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मुंसलिक होंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को सर्व कर रहे होंगे। सो सब कहीं ना कहीं वॉलंटियर्स
जो मैं एग्जांपल दूंगी उन सब से आई होप आप लोग रिलेट कर सकेंगे। वॉलंटियरिज्म की बात करते चले तो वॉलंटियरिज्म जो है वो बेसिकली कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। अगर हम इस्लाम में भी देखें तो वॉलंटियरिज्म को बहुत ज्यादा जो है वो एक इस पे बहुत ज्यादा जोर भी दिया गया है और इसको बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज भी समझी गई है कि कोई भी काम वॉलंटियरिज्म को अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें, इफ वी गो थ्रू द इस्लामिक पर्सपेक्टिव, तो वी केम टू नो कि वॉलंटियर इज समवन हु विल डू समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल विदाउट थिंकिंग अबाउट हिज ओन बेनिफिट। ठीक है, वो अपने बेनिफिट के बारे में नहीं सोचेगा, वो खिदमत खल करेगा या इंसानियत के बारे में सोचेगा, और वो ये सोच के कोई भी काम करे कि इसकी ये काम मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहा हूँ या अल्लाह ताला की खुशी के लिए कर रहा हूँ और इसका अजर मुझे सिर्फ अल्लाह ताला की जात से चाहिए और इंसानों से या जिस इंसान के लिए मैं कर रहा हूँ उससे वापसी में मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए। दिस इज बेसिकली वॉलंटियरिज्म। ठीक है, ये एक आप कह लें कि ये आप कोई भी जब आप वॉलंटरली कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके आप कोई भी असर वसूल जो है वो वसूल नहीं कर रहे, ठीक है, उसके बदले में आपको कोई भी जो है वो मुआवजा अदा नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर रमजान में राशन ड्राइव्स करती हैं या सर्दियों में जो है वो विंटर ड्राइव, विंटर क्लोथ ड्राइव होती है, ठीक है, कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं या विंटर ड्राइव्स की जाती है। तो उसमें मेन मकसद क्या होता है कि लोगों तक, जो लोग ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक वो पहुंचाई जाए। वापसी में हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं होती कि वो भी वापस आके हमें अगले साल कहेंगे कि ये लो आपने पिछले साल दिए थे अब हमारे से भी ले लो। सो ये जो एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये चीज कोई भी चीज इस नियत से करना कि ये मैं जिस इंसान के लिए भी कर रहा हूँ या जिसके लिए भी की जा रही है उससे वापसी में मुझे कोई उम्मीद नहीं है या उससे वापसी में मैं कोई चीज जो है वो वसूल नहीं करूंगा और ये सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए है। तो ये बेसिकली जो एक वॉलंटियरिज्म का जज्बा है वो ये है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना इस्लामिक पर्सपेक्टिव उसका ये है कि वो जैसे है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, वो वाला हिसाब है। आपने नेकी की और उसके बाद अपनी नेकी को भूल जाए तो वो असल में आपका बेसिकली आपकी नेकी तभी काउंट होगी जब आपने करके अगले से आपको दोबारा उस चीज की उम्मीद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग उम्मीदें बहुत ज्यादा लगा लेते हैं कि अगर हम किसी के काम आए तो जरूरी है कि वो भी हमारे काम आए। ठीक है, तो हो सक बहुत दफा ऐसी पोजीशन में लोग नहीं होते कि वो आपके वाकई काम आ सके। सो वो जो है उसको एक हेल्दी तरीके से लेना चाहिए कि आपने किसी की मदद की है तो भूल जाएंगे आपने उसकी किसी की मदद की है, उसको एहसान वाले जुमरे में ना लेकर आए। आप जब तक उसको एहसान वाले जुमरे, अगर वाकई किसी पे एहसान किया ना तो वो तो एहसान का बदला एहसान है। ठीक है, लेकिन अगर आपने वॉलंटरली, अगर आप अपने आप को एक वॉलंटियर कह रहे हैं और आप किसी के लिए काम कर रहे हैं और वापसी पे आप उम्मीद लगा रहे हैं तो वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। क्योंकि वॉलंटियर का बेसिकली जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी है और जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव भी है, आप जितनी मर्जी स्टडीज उठा के देख लें, आपको सारी स्टडीज यही बताएंगी कि वॉलंटियर इज समबडी हु डू इट फॉर द सेक ऑफ द पीपल एंड जस्ट थिंकिंग कि ये मैं अल्लाह ताला की जात के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह जो है मुझे इसका अजर देगा। मूविंग ऑन कुछ चीजें हैं जो आप वॉलंटियर रह के एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जब आप वॉलंटरली काम करते हो ना तो आप वो चीजें एक्सपीरियंस करते हो, या वॉलंटरली अगर आप वॉलंटरली काम कर रहे हैं, आप एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी बहुत ज्यादा इनहेंस होती हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वॉलंटियरिज्म आपको जिन चीजों के ऊपर आपको वॉलंटियरिज्म ग्रिप देती है। सो अगर हम उन चीजों की बात करें तो सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट वॉलंटियरिज्म से या वॉलंटियर काम करने से कैसे रिलेटेड है, मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगी। लेट्स सपोज आपने कोई इवेंट अरेंज किया है, ठीक है, वो इवेंट आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज किया है। ठीक है, वो इवेंट, उस इवेंट के बारे में वो इवेंट आपने किसी से किसी को पैसे नहीं लिए, वो आपने एक इवेंट रखा है, कोई मेडिकल कैंप किया है, कुछ भी इस तरह का किया है ये वो। ठीक है, आपने वो पहली बार जब किया तो आपको बहुत सारी चीजें पता चली कि यहाँ पे मैं मेरी और बेहतर हो सकती थी, मैं शायद स्किन के 2 डॉक्टर और बिठा सकता था, या इस दफा मेरे पास मैदे के पेशेंट ज्यादा थे तो मुझे मैदे वाली साइड पे 2 डॉक्टर्स और बिठाने चाहिए थे। सो यू विल कम टू नो अबाउट पीपल्स माइंड। ठीक है, वॉलंटियर काम करने में क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों से डील करते हैं। अब जब आप बहुत सारे लोगों से डील करते हैं ना तो आप अब हर जब आप एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है, हम एक जो है इंसान एक सोशल एनिमल है। ठीक है, हम लोग लोगों के साथ बातचीत करते हैं, ये वो, हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों के माइंड पढ़ने की कोशिश करते हैं, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसने कैसा कपड़ा पहना हुआ है। ठीक है, हम हर तरह से लोगों को जज करने की कोशिश करते हैं। So, जब आप नए नए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो आप अपने आप को भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरफ लेकर जाते हैं। मैं नेगेटिव क्रिटिसिज्म की बात इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि वो एक अच्छे वॉलंटियर की जिंदगी का हिस्सा नहीं होता।
जब आप अपने आप को नेगेटिवली क्रिटिसाइज करें और क्रिटिकल ओवरथिंकर बन जाए अपने बारे में, तो वो एक अच्छे वॉलंटियर की क्वालिटी नहीं है। तो आप पॉजिटिवली अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं भी यहाँ पे इस तरह बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपका अगर कोई टीम मेंबर जो है वो लोगों को ज्यादा अच्छे से गाइड कर रहा है किसी चीज के बारे में, आप किसी एक वॉलंटियर जैसे यूथ इम्पैक्ट वगैरह होते हैं ये, वो उसमें क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है आप कितना अच्छा किस चीज को मैनेज कर सकते हैं, किस सिचुएशन को, वो सब कुछ क्या होता है, आप बेसिकली अपने आप को जज कर रहे होते हैं, अपने आप को पॉजिटिवली क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे इस चीज में बेहतरी चाहिए। अगर कोई इंसान ज्यादा कर्टियस है तो मेरे मेरे अंदर ये चीज है कि अगर मुझसे कोई ज्यादा कर्टियस हो या कोई ज्यादा अच्छे से बात करे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं नेक्स्ट टाइम मुझे भी इस चीज को कॉपी करना है, मैं भी सबसे अच्छे से बात कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक चीज है कि सेल्फ असेसमेंट, आप वॉलंटरीली जब काम करते हैं तो आपकी सेल्फ असेसमेंट बेहतर होती है। द सेकेंड थिंग इज वॉलंटरीली काम करना आपको ज्यादा ऑर्गेनाइज बनाता है। ज्यादा ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि पर्सनली ठीक है आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन आपके जो लोग वॉलंटरीली काम करते हैं ना, उनके पास जाया करने के लिए टाइम नहीं होता। दे कीप देमसेल्व्स एंगेज्ड, मुफ्त में ही काम करना है ना, तो दे आर लाइक अच्छा ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, इसमें भी टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं, इसमें भी टाइम। मुझे वॉलंटरीली काम करने बिकॉज मुझे वॉलंटरीली काम करते हुए ऑफिशियली मैं सोशल वर्किंग मैंने स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज ऑफिशियली वो सोशल वर्किंग स्टार्ट की थी बैक इन 2015 आई गेस, यस राइट, 2015 में मैंने स्टार्ट की थी। बट अगर मैं वॉलंटरीली काम करने की बात करूँ ना, तो वॉलंटरीली मैंने काम करना शुरू किया था एट द एज ऑफ 8। मैं जब 8 साल की थी मैं तब से वॉलंटरीली काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं एक बहुत ही जो है वो रिस्पेक्टेड इदारा है उनके साथ मैं कनेक्टेड थी, और मैं 8 साल की उम्र से तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोट भी है ये कि नेवर से नो टू एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप ना कहें, से यस एंड देन लर्न हाउ टू डू इट। अगर आपको नहीं पता कि इस चीज में मैं घुस जाऊंगा और ये कैसे करनी है, या इस चीज में मैं चली जाऊंगी तो इसको मैं कैसे ग्रैब अप करूंगी, या मैं कैसे आगे जाऊंगी, सो जस्ट से यस, उसमें घुस जाओ एंड देन लर्न दैट वो चीज कैसे होती है, या वो एक सर्टेन चीज किस तरीके से प्रैक्टिस की जा रही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वॉलंटरिज्म जो है वो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की तरफ लेके जाते हैं। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस में क्या होता है कि आपके पास टाइम वेस्ट करने का जो है ना, अगर आप में से कोई टाइम जाया करता है सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो वो एक अच्छा वॉलंटियर नहीं है, ये मैं कह रही हूँ। ठीक है, ये स्टडीज नहीं कहती लेकिन ये मैं कह रही हूँ। मूविंग ऑन, वॉलंटरिज्म करने से या वॉलंटरीली काम करने से क्या होता है कि आप ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हो। अब इसमें दो सिनारियोज हैं। कुछ लोग वॉलंटरीली काम करने के बाद जब लोगों से उम्मीद लगा लेते हैं, ठीक है, वापसी में किसी नेकी की या किसी अच्छाई की, तो वहां पे क्या होता है, आपको आप जो वॉलंटरीली काम कर रहे होते हो, एज अ वॉलंटियर काम कर रहे होते हो, वही काम आपकी डिमोटिवेशन का बाइस बनता है। कैसे? बिकॉज आपने किसी से उम्मीद लगाई हुई है, वो आपकी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरा, या आपने किसी के मुश्किल टाइम में उनका साथ दिया था, एंड नाउ यू एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम फ्रॉम योर कोलीग्स इवन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि किसी की आपने हेल्प किया आउट ऑफ द नोवेयर, आप अपने कोलीग से आपने शायद एक्सपेक्ट किया था, उनसे वापस में वो नहीं मिला वो चीज। ठीक है, वॉलंटरीली आप एक ग्रुप में काम कर रहे थे, उनसे वापसी में आपको वो ग्रेटिट्यूड नहीं मिला, तो आप उसमें हो जाते हो कि यार मैंने मुफ्त में काम भी किया, सारा कुछ भी किया, मिला भी कुछ नहीं। तो ये चीज जो है ये आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। बट इफ यू गो ऑन द पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव साइड में ये है कि अगर आपने काम किया है, ठीक है, तो आपको मोटिवेशन मिलती है कि व्हाई नॉट टू ट्राई समथिंग एल्स। को अगर मैं ये काम भी कर सकता हूँ, आपको अपनी वॉलंटरीली काम करने से आपको अपनी एनर्जीज का बहुत पता चलता है। ठीक है, एनर्जीज का कैसे पता चलता है कि मुआवजे के साथ काम तो हर कोई कर लेता है। ठीक है, जिसको आप पैसे दोगे, पैसे के साथ काम हर बंदा कर लेगा। ठीक है, तो आपने एक पोस्टर बनाना है, आप किसी को 1500 रुपए दोगे, वो आपको कर ही देगा। ठीक है, रेट कम करते करते वो कहीं ना कहीं आके स्टिक कर देगा कि चलो ठीक है पैसे देके काम। मुफ्त में काम करना जो है ना, वो अल्लाह ताला अपने चंद एक लोगों को ही चूज करता है कि तुम मुफ्त में बगैर किसी मुआवजे की उम्मीद के, बगैर कि तुम्हें वापसी में कुछ मिलेगा, तुम मेरे ही लोगों की मदद करो। तो अल्लाह ताला जो आपको वसीला बना देता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। if you are doing something great without expecting anything back, then you are blessed। आप बहुत blessed हैं।
ठीक है, अगर आप वॉलंटरली काम कर रहे हैं, और कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी का मुश्किल वक्त है और किसी को लगता है कि उसकी जिंदगी में हर जगह अंधेरा ही छा गया है, इस टाइम पे उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, एंड उनके दिमाग में पहला नाम किसका आता है? अगर आपका आता है, और उनको वो रोशनी, वो चिराग आप महसूस होते हैं, तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा ब्लेस्ड चीज कोई और नहीं हो सकती। कभी कभी आपको लगता है कि आपकी पर्सनल स्पेस कम हो रही है, एज अ वॉलंटियर आपको लगता है कि आपकी पर्सनल स्पेस कम हो रही है, ठीक है। और मुझे मुझे खुद लगता है, बिकॉज मुझे इस फील्ड में 8 साल हो गए हैं और मेरा सोशल सर्कल बहुत बड़ा हो चुका हुआ है। तो मुझे मुझे कभी कभी लगता है कि यार मेरी क्या मतलब, मेरी कोई अपनी लाइफ नहीं है, लेकिन फिर आई केम बैक टू द परस्पेक्टिव। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जब भी आपको लगे कि यू आर एंडिंग दिस थिंग, या जब भी आपको लगे कि नहीं बस अब मैंने और नहीं करना, तो ऑलवेज थिंक दैट व्हाई यू स्टार्टेड, व्हाई यू स्टार्टेड। मैं जो हूँ वो एक थेरेपी कर रही थी ऑनलाइन ही, तो उसमें वो जो साइकेट्रिस्ट था, शी ही वाज टेलिंग कि राइट इट, स्टार्ट राइटिंग whenever you fell off and whenever you say कि अब मैं गिव अप कर रहा हूँ, then remember that why you started and start writing it. Write it 50 times that why you started, why you started, why you started. जब आप छोटे बच्चे को कोई चीज याद कराते हैं तो क्या करते हैं, बेटा इसको याद करो, उसके बाद इसको लिखो कि तुम्हें पक्का याद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बार बार लिखें why you started, why you started, why, तो आपके दिमाग को याद हो जाएगा कि मैंने शुरू क्यों किया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा याद रखें कि आपने कोई भी चीज शुरू क्यों की थी। ठीक है, मूविंग ऑन। जो वॉलेंटियर, अच्छे वॉलेंटियर होते हैं ना, जो एक जिसमें एक अच्छा जज्बा है, वो कंपटीशन में बिलीव करता है। कंपटीशन का मतलब है पॉजिटिव कंपटीशन। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी के साथ कपड़ों, जूतों, मोबाइल फोन, इस चीज पे कंपटीशन करें, ये नेगेटिव कंपटीशन है। ठीक है, अपने आप को ग्रूम करना नेगेटिव कंपटीशन नहीं, आप अपने आप को ग्रूम करें। लेकिन अगर आप किसी को अच्छा पहना लगाए हुए देखकर उससे हसद कर रहे हैं ना, तो आप एक अच्छे वॉलंटियर नहीं है। ठीक है, अगर आप में हसद वाली चीज आ जाती है ना कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, या मैं ऐसा क्यों नहीं लग सकता, या मैं ऐसी लड़कियों को तरह मैं इस जुमरे में ज्यादा लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरा ख्याल है मर्द हजरात तो इतना ज्यादा जेलस फील नहीं करते जितना लड़कियां करती हैं। एंड आई होप कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियां इस टाइम मौजूद हैं वो इस चीज से एग्री करेंगी। उसका रीजन ये है कि हम ये औरतों में एक तो ये चीज बड़ी नेचुरल होती है। ठीक है, दिस इज समथिंग वी कैन नॉट कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव एक अच्छा वॉलंटियर जो है वो पॉजिटिव कंपटीशन में बिलीव करता है। पॉजिटिव कंपटीशन का मतलब क्या है कि अब जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात करती हूँ, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस अभी फिलहाल काम कर रही हैं, ठीक है, सबके एम्स या ऑब्जेक्टिव्स या किसी का बनाने का पर्सपेक्टिव चेंज होगा जरूर, लेकिन सबका अल्टीमेट गोल अगर देखा जाए, जो प्राइमरी गोल है, दैट इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, दैट इज टू सर्व ह्यूमैनिटी। मेन उनका जो अल्टीमेट एक प्राइमरी गोल है, बाकी सारे सेकेंडरी गोल्स है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब प्राइमरी और सेकेंडरी से समझ रहे होंगे कि मेरा कहने का क्या मतलब है। सेकेंडरी गोल्स के जो आपके बनाए गए गोल्स हैं, ठीक है, जो आपने खुद कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ये चीज कवर करेगी, ठीक है, लेकिन जो आपका अल्टीमेट गोल है वो दैट इज टू सर्व पीपल। ठीक है, आप वो यंगस्टर्स को फ्री कोर्सेज करा के दे रहे हैं, आप वो किसी को जॉब्स देके कर रहे हैं, आप औरतों को सिलाई मशीनों का एक जो है वो खोल के दे रहे हैं, सेंटर खोल के दे रहे हैं, या आप अस्पताल बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट जो आपका गोल है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ जो मरीज हैं उनकी हेल्प करती है या सिर्फ मेडिसिन प्रोवाइड करती है। ठीक है, हर किसी का एक अपना गोल है जो उन्होंने सेट किया, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है कि वो किसी ना किसी की एट द एंड ऑफ द डे दे आर हेल्पिंग समबडी हु इज इन डिफिकल्टी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव कंपटीशन में अब ये है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपस में पॉजिटिव कंपटीशन इस तरीके से कर सकती है कि वो ये चीज ना देखे। अब मैंने 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 अपने इतने लंबे टाइम में ये देखा है कि अगर मैं जो है वो, मैं पहले क्योंकि प्रीवियसली आई वाज वर्किंग विद 3 ऑर्गेनाइजेशंस एट द सेम टाइम, तो मुझे ये चीज बहुत सुनने को मिलती थी कि तुम उनको बहुत टाइम देती हो, हमारे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, तुम उनको बहुत टाइम देती हो, हमारे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं होता। मतलब ये चीज बहुत ऑफ लगती है कि अगर आपके साथ एक वॉलंटियर कनेक्टेड है तो उसको मजबूर ना करें, क्योंकि आप उसको वापसी में कुछ दे नहीं रहे। वो अपनी मोटिवेशन से, अपने उस जज्बे की वजह से आपके साथ काम कर रहा है। तो बेहतर ये है कि आप उनको बार बार ये चीज सुना के उस जज्बे को मजरू ना करें। अब मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है यंग इन्वेंटर्स फाउंडेशन, उसमें इतने सारे लोग हैं जिन्होंने आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और मुझे
बाखुदा कभी इस चीज से प्रॉब्लम नहीं हुई कि उस बंदे ने ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई है, बल्कि मैं खुश होती हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन से गए हुए लोग आर दिस मच केपेबल कि वो आगे जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं या आगे जाके खुद लीड लीड कर रहे हैं। आई एम लाइक सो ब्लेस्ड एंड मतलब मुझे कभी कभी प्राउड भी फील होता है कि मेरी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ने इतने सारे लीडर्स प्रोड्यूस किए कि आगे जाके उन्होंने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वो अपने अपने एरियाज में काम कर रहे हैं, जो एरिया उनको सूटेबल लगता है, जो फील्ड उनको सूटेबल लगती है उसमें काम कर रहे हैं। दिस इज समथिंग ग्रेट। सो पॉजिटिव कंपटीशन रखना जो है वो एक अच्छे वॉलंटियर की जो है वो क्वालिटी होती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी वॉलंटियर हूँ, ठीक है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोग आर कनेक्टेड टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस और वो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे हैं एंड दे आर डीलिंग एंड मैनेजिंग एवरीथिंग, और मुझे इस चीज से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। इंस्टेड आई फील प्राउड ऑफ देम कि एटलीस्ट अगर वो हमारे साथ अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो वो कहीं और एटलीस्ट कर रहे हैं। अल्टीमेट गोल क्या है? टू सर्व पीपल। मूविंग ऑन। वॉलंटियरिज्म जो है, अभी तक जितना कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, लेट मी जस्ट मैं अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे ब्रेक दूंगी एंड आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। जितने लोगों का यहाँ पे ऑडियो कनेक्टेड है, ठीक है, कुछ लोगों का तो आई गेस ऑडियो कनेक्टेड नहीं है एंड आई डोंट नो कि वो कैसे सुन रहे हैं इसको। अली हसन और नौशीन फातिमा एंड जिशान मुनीर, आप लोगों का मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा ऑडियो कनेक्टेड। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल के जितना कुछ मैंने अभी फिलहाल बताया है, ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को एज अ वॉलंटियर, आप में से काफी लोगों ने काम किया होगा और आप लोगों डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे काम किया होगा, तो आपको क्या लगता है, आप लोगों को क्या फील होता है कि वॉलंटरीली काम करके आपके अंदर कौन सा एक मेजर चेंज है जो आया है? ठीक है, मैं अपना मेजर चेंज भी बताऊंगी जो मुझ में आया है, लेकिन ये मिड ऑफ द सेशन एक सवाल करने का ये वजह ये है ताकि आई नो कि हाउ मेनी पीपल आर ऑलरेडी लिसनिंग टू मी एंड हाउ मेनी पीपल आर मतलब जितने लोग मुझे अभी तक फॉलो कर रहे हैं। सो अभी तक आप लोगों का कोई भी जवाब दे सकता है इसका, तो अगर आप में से कोई नहीं देगा तो मैं नाम लेके आप लोगों से जवाब ले लूंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा एक ऐसा मेजर चेंज है जो वॉलंटरीली काम करने से आप लोगों में आया है या आप लोगों की वो चीज बहुत इनहेंस हुई है? सो एनीवन प्लीज, अहमद रजा के अलावा, क्योंकि वो तो होस्ट है ना, वो तो सुन ही रहे होंगे, उनकी मजबूरी है मुझे सुनना, उसके अलावा एनीबडी। जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हैं आप में से यासिर ने खड़ा किया है, सिद्रा, बल्कि सिद्रा प्लीज गो ऑन। इससे ये होगा कि हमारी जो ईगो है ना वो खत्म होगी। मीन के जब कभी हम अच्छा करते हैं और आगे से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हमें ये नहीं होगा कि हम काम किया है तो हमें इसका नतीजा नहीं मिला। जब हमारे में ये जज्बा आ कि हमने रजाकाराना तौर पे काम करना है तो फिर हम लोगों से देंगे, अल्लाह से लगा लेंगे कि अल्लाह हमें इसका अजर देगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट था। मूविंग ऑन, एनीबडी एल्स? जी तंजीला, आपने भी हैंड रेस किया। तंजीला, यू वांट टू से समथिंग? यस मैम। इसका एक प्लीज ये गो ऑन। फायदा है कि जैसे इंसान खुद को सेटिस्फाई कर लेता है कि जैसे अल्लाह पाक ने हमें इसी मकसद के लिए पैदा किया था, कि एक सेटिस्फेक्शन होती है कि लोग तो हमारे लिए दुआ करें, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वो बदले में कुछ करें ना करें लेकिन हम दिल से हमारे लिए दुआ करेंगे, हमसे खुश होंगे। तो इससे इस दुनिया में कुछ हो ना हो, आखिरत में तो हमें ये होगा कि इनकी दुआएं कुछ तो हमारे साथ है। मतलब बंदा सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाता है बिल्कुल। और लगता है कैसे जैसे जिंदगी का मकसद ही यही था कि अल्लाह पाक ने हमें पैदा ही इसीलिए किया है। जिंदगी का असल मकसद पता चल जाता है। वेरी गुड पॉइंट तंजीला। जी मोहसिन और मुदस्सिर, आप में से कोई अगर बोलना चाहे प्लीज। एक्सक्यूज मी, हमारे पास 1 मिनट से कम वक्त है, तो अगर मीटिंग एंड हो जाए तो इसी लिंक से आपने रीज्वाइन करना है सब लोगों ने। ओके गाइस, प्लीज रीज्वाइन। 1 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी बिकॉज 40 मिनट्स हो जाएंगे। ओके, मुदस्सिर, मंजूर, आप कुछ कहना चाहते हैं या अली अब्बास, आप में से कोई भी माइक अनम्यूट करके बोल सकता है? रीज्वाइन कर लें, फिर हम सवालात लेंगे। इनबॉक्स में भी आए हैं तो वो अपने सवालात दोबारा सेंड करें। नसीन है, नूर है, वो अपने सवालात दोबारा करें। अभी हमारी ओके।
नशीन फातिमा, आप कंटिन्यू करें, आपका क्या सवाल? जी मैम, नशीन के सवाल से शुरू करते हैं। आई थिंक नशीन हमारे सवाल। ओके, बहुत शुक्रिया अहमद। सो मूविंग ऑन टू माय क्वेश्चन। दो तीन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। जैसे सिद्रा ने ईगो का बताया कि आपकी जो है वो ईगो डिक्रीज होती है, और आपको पता चलता है कि आपको हर दफा एक ही तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, या आपको हर दफा अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। सो आपको अपना सेल्फ कंट्रोल का भी पता चलता है कि आप कितना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद तंजीला ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अगले जहान के लिए आपको बहुत अम, अच्छा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको पता होता है कि आपके पास अगले जहान के लिए भी एक एसेट है कि मैंने इतने लोगों की मदद की है और इतने लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। सो मूविंग ऑन, क्वेश्चन मेरा ये था। ओके, क्वेश्चन मेरा ये था कि आप लोगों के अंदर वॉलंटरीली काम करने के बाद, या जब आपने एज अ वॉलंटियर किसी भी इदारे के साथ मुंसलिक हो के एक रजाकार के तौर पे काम किया है, तो उससे आपकी पर्सनालिटी के अंदर क्या चेंज आया है, या आपको क्या लगता है कि कौन सा एक ऐसा मेजर चेंज है जो आप के अंदर आया है किसी भी एक सोसाइटी के साथ काम करने में, या आपकी पर्सनालिटी का कोई पॉइंट जब बहुत ज्यादा इनहेंस हुआ हो, या आपको लगा हो कि अच्छा नहीं, वाकई मेरे अंदर ये फर्क आया है। सो ये दिस वाज माय क्वेश्चन। एनीबॉडी एल्स हु वांट टू आंसर? नूर, मारिया, अमजद, आप में से कोई भी प्लीज कर सकता है माइक अनम्यूट, आप लोग बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मारिया, प्लीज गो ऑन। जी मैम, तो आपका जो क्वेश्चन था उसका मैं आंसर इस तरह देना चाहूंगी कि वॉलेंटरी काम करने से जो मेन डिफरेंस मैंने खुद की अपनी लाइफ में, जो मेन डिफरेंस मैंने फील किया है वो है सिंपथी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। यानी बंदा इस दुनिया में आता है तो वो मतलब यहाँ पे ह्यूमैनिटी को सर्व करने आता है। तो मैंने जो वॉलेंटियरी काम करने के बाद मैंने खुद में जो डिफरेंस पाया है वो ये कि मैं ह्यूमैनिटी की तरफ मेरी जो सिंपैथी है वो बढ़ती जा रही है। तो सो दिस इज द मेन डिफरेंस दैट आई फेल्ट। दैट्स वेरी ग्रेट। ओके, मूविंग ऑन टू अली अब्बास। अली अब्बास, डू यू वांट टू से समथिंग? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी अली। जी मैम, हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं ना, तो हमारा ना रिलेशन बढ़ते हैं लोगों से। और जब रिलेशन बढ़ते हैं तो हमारे मुख्तलिफ लोगों से बातचीत होती है, चाहे वो कोई बिजनेस हो, कोई किसी टाइप का भी काम हो, तो उसमें हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। और जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें हमें फौरन से यस शुरू नहीं हो जाती, हमें नो भी होती है। कुछ लोग हमारा साथ देते हैं, कुछ लोग साथ नहीं देते। तो मतलब हमारे अंदर जो हमारा इरादा होता है ना, वो मजीद पुख्ता हो जाता है कि हमने ये काम करना ही करना है। और इसको मतलब एंड पे जाके हमें क्या मिलेगा, वो सब कुछ हम जब सोच के मकसद का पता होता है ना हमें अपने का, तो फिर हम उस काम में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो लेके बैठ जाते हैं कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूंगा। अगर किसी काम में कोई एक बंदा भी कामयाब हो ना, तो हम वो करके कामयाब हो सकते हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि अस्सलाम मतलब जो काम वालेकुम। हम शुरू करें, हमें अपने मकसद का पता। जी वालेकुम अस्सलाम। अली, वेरी गुड पॉइंट। आई अप्रिशिएट दैट। पॉइंट्स तो बहुत थे बट टाइम कम है, फिर आप कंटिन्यू करें। थैंक यू। जी शुक्रिया अली। जी नूर, प्लीज आप कुछ कहना चाह रही हैं प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। मैम वालेकुम मैं अस्सलाम। हाँ, ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जब हम सोशल वर्किंग करते हैं ना तो हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा आता है कि जो हमें दिखाता है कि लाइक अगर हम इस स्टेज पे हैं ना तो हमारे नीचे भी बहुत से लोग हैं। हमें एहसास होता है कि जिधर हम हैं तो हम बहुत सी जो खैर है वो फैला रहे हैं अपने इस काम से। जहाँ हम दूसरे लोगों का भला कर रहे होते हैं तो वो हमारी जिंदगी में वो रिटर्न अल्लाह ताला हमें वापस कर रहे होते हैं। हम कहते हैं ना कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है इस चीज़ से, लेकिन नहीं, जहाँ हम दे रहे हैं ना तो अल्लाह ताला हमारे रास्ते में वो पत्थर हटा देते हैं। कहते हैं ना कि किसी के रास्ते से पत्थर हटा दो, तो वो पत्थर आपके रास्ते में नहीं आ सकते, वो अल्लाह ताला वही पत्थर आपके रास्ते से हटा देते हैं, सिर्फ उनकी वजह से जिनकी हम हेल्प कर रहे होते हैं।
दूसरी चीज मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि मैंने जब से सोशल वर्किंग स्टार्ट की है तो मैंने एक अलग सा सुकून फील किया है। वो सुकून जो मैंने आज तक कभी फील नहीं किया। वो सिर्फ यही वजह है कि हम खैर का काम कर रहे हैं, वो खैर हम तक आती है। वो सुकून के वे में है या किसी भी तरीके से है। जज़ाकल्लाह। वेरी गुड पॉइंट अनूर, आई अप्रिशिएट दैट कि जो सुकून वाली बात है ना वो बिल्कुल कि आपको एक सेटिस्फेक्शन, जिस तरह एक सेटिस्फेक्शन का बताया पहले तंजीला ने, कि एक लोगों को मदद करने के बाद जो आपके पर्सनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है ना, कि आप कहीं ना कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छे वॉलंटियर की क्वालिटी ये है कि ही और शी नेवर फील यूजलेस। उनको कभी नहीं लगता कि मैं बिल्कुल बेवजह इस दुनिया में भेज दिया गया हूँ या मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। सो सबसे बड़ी, वॉलंटरली काम करना जो है ना वो आपको बहुत सारी एंजाइटी और बहुत सारे डिप्रेशन से बचाता है। और इसकी जो है वो मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने खुद अपनी जिंदगी में बहुत बार देखी हैं कि मुझे जब कोई बहुत ज्यादा चीज तंग कर रही हो या मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हूँ या कुछ है, तो मैं मेरे पास ऐसा होता है कि लोगों ने ऑलरेडी कहा होता है कि ये वाला केस देख लेंगे। वो जो मुझे बहुत ज्यादा कोई चीज तंग करी हुई है वो, तो मैं वो केस ले लेती हूँ। किसी का भी कोई मेडिकल केस है, किसी की ऐसी हेल्प करनी, मैं वो उसको अपने आप अपने जो है उस केस के साथ बिजी हो जाती हूँ, उसको शेयरिंग में, उसका रिकॉर्ड रखने में, ये सब कुछ करने में मैं अपने आप को मसरूफ कर लेती हूँ, इंगेज कर लेती हूँ कि जो है वो अगर इतना ज्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है तो इट्स बेटर कि इसको पॉजिटिवली डील किया जाए। एंड यहाँ पे अली ने एक बात की कि बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट होते हो। सो वॉलेंटरली काम करना जो है ना वो आपके लिए इस हिसाब से बहुत ज्यादा जो है वो मुफीद साबित होता है कि आपको बहुत नए नए तरह के लोगों से जो है वो, जिनको आप जानते भी नहीं हो, उनके साथ आपको कनेक्ट करने का मौका देता है। अब जिस तरह यंग इन्वेंटर्स फाउंडेशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसमें जो है वो कोई 300 के करीब अभी तक आई गेस 220 या 230 लोग हैं। तो मैं हर एक को पर्सनली नहीं जानती, लेकिन आई एम कनेक्टेड टू देम। इसी तरह मैंने जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, मैंने मिलियन स्माइल्स के साथ काम किया। मिलियन स्माइल्स का तो अराउंड 1500 to 2000 वॉलंटियर्स हैं ऑल अराउंड पाकिस्तान जो उनके साथ कनेक्टेड है। सो मैं उन सबको पर्सनली नहीं जानती थी, लेकिन आई एम कनेक्टेड टू देम। सो एज अ वॉलंटियर आपको जब वो काम करते हो तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू हैव कनेक्शंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली योर कंट्री बट ऑल अराउंड। अली ने एक और अच्छी बात ये की कि रिजेक्शन फेस करना आ जाती है एज अ वॉलंटियर आपको, क्योंकि जब आप वॉलंटियर होते हो तो आपसे जब भी कोई मीटिंग होती है, कुछ भी होता है, आपसे आपका ओपिनियन भी पूछा जाता है। तो हर दफा ये नहीं होता कि आपका ओपिनियन एक्नॉलेज किया जाए, या हर दफा ऐसा नहीं होता कि आपके माइंडसेट से चला जाए। ठीक है, तो आपको तब आपको ये भी फील होता है कि नहीं, आई नीड टू इम्प्रूव माई सजेशंस। आपको तब आप, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, आप अपने आप को सेल्फ असेस करते हो कि मैंने कहाँ पे कमी की कि मेरा सजेशन अप्रूव नहीं हुआ, या मेरा वाला आइडिया अप्रूव नहीं हुआ, या मेरा मकसद अप्रूव नहीं हुआ। सो आप उस टाइम पॉजिटिवली आपको क्रिटिसाइज भी करते हो कि मैं कहाँ कहाँ बेहतरी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपको रिजेक्शन के साथ डील करना भी आता है एज अ वॉलंटियर। हर कोई आपको वो वाला लेवल ऑफ एप्रिसिएशन नहीं देगा, जो बात सिद्रा ने भी की। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना आप कह लें कि चीज है कि, और दूसरी चीज ये कि सिंपथी की बात की, सिंपथी की बात, मुझे नाम देखना पड़ेगा दोबारा से, मैं भूल गई हूँ। खैर, जिसने भी की थी मैम सिंपथी की मारिया, बात की। जी जी, मारिया, सॉरी। जी, मारिया मारिया ने की थी। तो के सिंपथी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, इंसानियत की तरफ आपकी सिंपथी। तो सिंपथी से ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना वो एम्पथी का है, कि आप कितने एम्पैथ हैं। आप जब दूसरे, सिंपथी क्या है? सिंपथी इज बेसिकली हमदर्दी, कि आप किसी से कितनी हमदर्दी फील करते हैं। एम्पथी क्या है? एम्पथी इज समथिंग बिगर देन दैट, कि जब आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखें कि अगर मैं इस जगह पे होती या उस जगह पे होता तो मैं क्या करता। व्हेन यू लुक अप टू अदर्स पोजिशन बाय स्टैंडिंग इन देयर फीट, आप उनके पाँव पे खड़े होकर देखते हैं कि भाई अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो क्या मैं इस तरह रिएक्ट करता या करती। सो जो आपका सोशल वर्क है ना, जो आप वॉलंटरली काम करते हैं, रजाकाराना काम करते हैं, रजाकाराना एक्टिविटीज करते हैं, दैट मेक्स यू फील दैट। क्योंकि आप लोगों को कभी कभी लोगों की ऐसी ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होती कि किसी के साथ ये भी हो सकता है।
सो अब मतलब एज अ वॉलंटियर आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की मुख्तलिफ तरह की स्टोरी सुनने को मिलती है, और दर्दनाक दर्दनाक किस्म की भी स्टोरी सुनने को मिलती है, जो कि मुझे अपनी जिंदगी में सुनने को मिली है। सो ये जो है ना, बहुत एम्पथी, व्हेन वॉलंटियरिज्म कम्स, देयर कम्स एम्पथी, कि आप एम्पैथ कितने हैं। आप उस सिचुएशन में रख के अगर अपने आप को नहीं ना देख पा रहे, तो आप एक अच्छे वॉलंटियर नहीं है। आपको अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखना होता है कि अगर कोई भी इंसान जो हो वो मदद कब मांगता है, जब उसको वाकई लगता है कि अब वो अपनी मदद और नहीं कर सकता। ठीक है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जिनको आदत होती है, मैं नॉर्मल किसी इंसान की बात कर रही हूँ। सफेद पोश फैमिलीज की बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज। वो वाकई कब मदद मांगते हैं, या वो किसी से अपना राज कब जो है वो फाश करते हैं, जब उनको वाकई लगता है कि अब मजीद हम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। तो उस जगह पे अपने आप को उस जगह पे रख के देखना कि वाकई अगला बंदा अगर मदद मांग रहा है, तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना नीचे करके मेरे पास मदद मांगने आया है। वो चीज अंडरस्टैंड करना जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सबसे बड़ी चीज वॉलंटरीली काम करने से जो आपको मिलती है, दैट इज कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है आखिरत में अपने लिए नेकियां जमा करने की। दिस इज लाइक द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। दिस इज लाइक, जो है ना, ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपकी, कि आप जो है, एक तो लोगों की दुआएं लेने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आउट ऑफ नोवेयर, जिन लोगों को आप जानते भी नहीं, आपको उनसे भी दुआएं मिल रही होती है। ठीक है, जिनसे आपका कोई थर्ड पार्टी के थ्रू आपके पास कोई चीज आई होती है, आपने उस इंसान की हेल्प की होती है, और आपको दुआएं मिल रही होती है। सो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है to earn prayers of the people, of unknown people especially, which is like a very blissful thing. And secondly, to earn Allah's reward. जब आप ये सोच के करते हैं ना कि मैंने सिर्फ अल्लाह ताला की जात के लिए किया, तो उससे अल्लाह ताला भी बहुत खुश होते हैं। बेशक वो 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो उसको अपने बनाए हुए इंसान की ये अदा बहुत ज्यादा पसंद आती है कि वो किसी की इस नीयत से मदद कर रहा है कि मुझे वापसी में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी रजा चाहिए, या आपकी खुशी के लिए, अल्लाह ताला की जात की खुशी के लिए किया। फिर वॉलंटरली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, कि वॉलंटरिज्म या वॉलंटरीली काम करना आपके स्किल्स को इम्प्रूव करता है। स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करता है? लेट्स सपोज बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं जो ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है, फ्री में पोस्टर्स बना के देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ग्राफिक डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट चला रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उनके स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, वो रोज नए टॉपिक के ऊपर पोस्टर्स बना रहे हैं, रोज किसी नए कंटेंट राइटर्स हैं इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन से काम करें, रोज नया नए तरह का कंटेंट लिखते हैं। क्या हो रहा है, उससे उनकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, उनको पता चल रहा है अच्छा इस तरह का कंटेंट भी क्रिएट किया जा सकता है, इस कंटेंट में यहाँ पे ये चीज भी ऐड की जा सकती है, कंटेंट को कैसे इनहेंस किया जा सकता है। सो यहाँ पे वो पॉजिटिव कंपटीशन भी, कि बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन भी सेम सेम, जिस तरह वर्ल्ड डेज आते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरह का पोस्ट करती है कंटेंट। सो आपको दूसरे को कंटेंट देख के आइडिया होता है, नहीं अच्छा मेरे कंटेंट में ये बेहतरी भी हो सकती है। सो हेयर कम्स द पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एंड द पॉजिटिव कंपटीशन। सो वो सारी चीजें आप बहुत सारे पॉइंट्स को रिलेट कर सकते हैं, तो आपके जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है वो पहले बोलना नहीं आता, ठीक है, लेकिन जब लोगों में उठते बैठते हैं तो बोलना सीख जाते हैं। तो क्या होता है कि आप जब लोगों में उठते बैठते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, नए नए लोगों से कनेक्ट करते हैं, आपको बात करने का पता चलता है, आपको प्रोटोकॉल्स का पता चलता है। अच्छा ये इतना सीनियर है, इसके इससे इस तरीके से बात करनी है, ये इस पोजीशन पे इससे इस तरीके से बात करनी है, इससे इस तरीके का काम कराया जा सकता है। सो ये आपको प्रोटोकॉल्स पता चलते हैं, तो आपके स्किल्स इंप्रूव होते हैं। आपके कम्युनिकेशन, वॉलंटरीली काम करने से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज्यादा इंप्रूव होते हैं। सबसे ज्यादा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रिप मिलती है, दैट इज फ्रॉम वॉलंटरिज्म। क्यों? क्योंकि आप अननोन लोगों से बात कर रहे होते हैं जिनको आप जानते नहीं, क्योंकि जानने वालों से बात करना उतना मुश्किल नहीं है, अननोन लोगों से किसी से कन्वर्सेशन इनिशिएट करना मुश्किल है। उसको अपना पॉइंट समझाना, उसको अपना मकसद समझाना, उसको अपना जो आपके दिमाग में चीज है वो वहां तक कन्वे करना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। और एज अ वॉलंटियर हम वो चीज करते हैं, तो आपके स्किल्स जो है वो इनहेंस होते हैं। अब बात करते हैं फीमेल वॉलंटियरिज्म की। फीमेल वॉलंटियरिज्म में जो है ना, ये भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मैं दुनिया की पहली फीमेल वॉलंटियर नहीं हूँ। ठीक है, मुझसे पहले दुनिया में जो है वो हजारों लाखों करोड़ों जो है वो फीमेल वॉलंटियर्स मौजूद है। सो फीमेल वॉलंटियरिज्म जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये नया, ये मॉडर्न वर्ल्ड में फीमेल वॉलंटियरिज्म जो है वो थोड़ा इनहेंस हो गया हुआ है। ठीक है, बाय यू कैन से
मैं क्या, मुझे कोई जो है ना वो मुनासिब वर्ड नहीं मिल रहा यूज करने के लिए। लेकिन ये जो आजकल ये फीमेल वॉलंटियरिज्म को बहुत ज्यादा मिक्सअप किया गया है विद द शिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म, जो नाउ डेज फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, विच आई टोटली डिनाई एंड डोंट एग्री टू इट एट ऑल। ठीक है, सो फेमिनिज्म पे तो बिल्कुल नहीं जाते टॉपिक उससे, मतलब ये सेशन टोटली उससे रिलेटेड नहीं है। उससे मैं उस पे इंशाल्लाह अहमद से कह के हम एक सेपरेट टॉपिक लिखवा लेंगे, मतलब एक सेशन रखवा लेंगे। ठीक है, ओके। सो फीमेल वॉलंटियरिज्म जो है वो हमारे पास इस्लाम में बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स मौजूद है, जिन्होंने बगैर फायदे के, बगैर कुछ सोचे जो है वो तालीम दी। और जो है मतलब उन्होंने अपना कुछ भी, अब जैसे जिस तरह पहले जमाने में जंगें हुआ करती थी, जैसे वाकया करबला है, जिस तरह गजवा बदर है, गजवा ओहद है, उसमें हम सब ने अपनी इस्लामियात की किताबों में कोई ना कोई मिसाल पढ़ी है कि फलानी जो है खातून, उन्होंने किस तरीके से जो है वो जज्बा दिखाया और किस तरह जो है वो जख्मियों की मदद की। सो जो फीमेल वॉलंटियर्स का कॉन्सेप्ट है वो नया नहीं, ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। हमारे पास हजरत फातिमा की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, हजरत जैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। सो वी हैव एग्जाम्पल्स इन आवर हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम गलती थोड़ी सी यहाँ पे करते हैं, हम रीड आउट नहीं करते, या हमारा किताबों से वो लगाव नहीं है। ठीक है, आजकल के नौजवानों को टू बी वेरी ऑनेस्ट किताबों से वो खुशबू महसूस नहीं होती, इंक्लूडिंग मी, जो पिछले लोगों को होती थी। सो अब जो वॉलंटियरिज्म में मेन हम लोग लैक कर रहे हैं ना, वो ये है कि अब फीमेल वॉलंटियर्स या फीमेल वॉलंटियरिज्म जो है ना, उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया पावर का। मेरे पास पावर कम है, ठीक है, या मैं सोसाइटी में उस तरह से एक्सेप्ट नहीं की जा रही जिस तरह से मेल वॉलंटियर्स किए जा रहे हैं। ठीक है, आ, और अगर मैं आपको बताऊं तो 80% ये बात दुरुस्त नहीं है, बिकॉज जब कोई फीमेल वॉलंटियर उभर के आती है ना, तो मैंने मैंने अपनी 6 साल जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसमें मैंने देखा है कि जब कोई फीमेल वॉलंटियर उभर के आती है ना, तो उनको जो रजाकार बेचारे हमारे मर्द हजरात रजाकार हैं, ठीक है, उनसे ज्यादा ही एप्रिसिएशन मिल रही होती है। ठीक है, आई नो अब यहाँ पे ये जो जितने भी मर्द हजरात हैं वो सारे हंस रहे होंगे और खुश भी हो रहे होंगे, क्योंकि कोई तो साथ देने वाला मौजूद है। तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, मैं आप लोगों के दुखों का मदावा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। सो मूविंग ऑन, कि अब पावर वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। आप वॉलंटियरिज्म को पावर से रिलेट नहीं कर सकते। पावर का जो मेनली कॉन्सेप्ट आ गया ना, वो इस तरह के, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई मर्द चला रहा है और कोई औरत चला रही है, तो वो एक जो पावर वाला कॉन्सेप्ट है ना बीच में, कि मेरे पास भी उतने ही राइट्स होने चाहिए मुझे। अब मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो इसमें हमारा सिस्टम भी खराब है। सिस्टम किस तरह खराब है कि मैं जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पेपर्स बनवाने गई, मैंने उसको रजिस्टर कराना था, वो अभी तक रजिस्टर नहीं हो सकी, और उसकी बेतहाशा रीजन है। और उसकी बेतहाशा रीजन में सबसे बड़ी रीजन मैं खुद हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे बड़ी रीजन मैं खुद कैसे हूँ। मैं सोशल वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है लाहौर में, जो हाई कोर्ट के करीब है, मैं वहां गई। वहां पे जो आ, यावर बुखारी है, उनके भाई होते हैं, तो मैं उनके पास गई और मैंने उनको कहा, वो मुझे पहले भी जानते हैं, तो मैं उनके पास गई, मैंने इस तरह कहा सर पेपर्स बनवाने हैं और ये वो। तो उन्होंने मुझे आगे रेफर कर दिया और उन्होंने नोट लिख के भेजा कि इनका काम जल्दी कर दे। तो मैं उनके पास चली गई, रिस्पेक्टिव पर्सन के पास, जिन्होंने पास भेजा। तो उन्होंने कहा ये पेपर्स आप रख दें, और उन्होंने मुझे एक लंबी पूरी चौड़ी लिस्ट पकड़ाई कि ये पोजीशंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले पूरी होंगी। ठीक है, हायरार्की है, आप हायरार्की को फॉलो करेंगी, और हायरार्की को फॉलो करते हुए ये आप पहले पूरी करें। मैंने कहा ठीक है जी, ये पूरी कर देती हूँ मैं। उन्होंने कहा ये पूरी करने के बाद इसका शनाख्ती कार्ड, इसकी ये इसका वो, इसका एक्सपीरियंस लेटर, और पता नहीं क्या कितनी उन्होंने मुझे लंबी डॉक्यूमेंट्स की हिस्ट्री लिख के दी। मैंने कहा ओके, आई विल बी बैक विद दीज डॉक्यूमेंट्स। मैं आई वापस, मैंने उनको बताया कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की इतनी रखना चाह रहे हैं, इसको बढ़ाना नहीं चाह रहे फिलहाल, क्योंकि फिलहाल हमारे पास हायरार्की बढ़ाने के लिए लोग नहीं है। तो आप एक काम करें, इसको इसी तरह मतलब रखें, और बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने मंगाए थे, मेरे से सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ले लिए, और उन्होंने मुझे कहा कि दस्तयाब 4,000 रुपया हमारे काउंटर पे जमा कराए। मैंने 4,000 रुपया जमा करा के वो पर्ची लेके आई। उसके बाद मुझे कहते हैं कि ना बाकी हायरार्की तो ठीक है, ये बीच में आप क्यों है। लाइक मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, आपने बनाई है, शादीशुदा है आप। मैंने कहा नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। कहते हैं अच्छा, तो कितने परसेंट गारंटी है कि कल जब आप किसी से शादी करेंगी तो वो आपको ये रजाकाराना काम करने की इजाजत देगा। तो मैंने कहा सर, मैं शादी उससे करूंगी जो इसकी इजाजत देगा,
जो मैं उससे पहले बात करूंगी कि मुझे ये काम करने का शौक है एंड आई हैव रजिस्टर्ड समथिंग, जो चीज मैंने रजिस्टर कराई है इतनी मेहनत करके, तो मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगी। अगर वो इस चीज को एग्री नहीं करेगा तो मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी उस इंसान से करूंगी। कहते हैं अच्छा, तो अगर अम्मी अब्बू ने अगर उसने शादी कर ली, बाद में वो मुकर गया, तो फिर क्या करेंगी? आगे कहेंगे कि मैं रिजाइन दे रही हूँ, और फिर यहाँ से अपना वो रिजाइन लिखवा के तो पेपर ऑर्गेनाइजेशन बंद कर देंगी। तो दिस इज वेयर आवर सिस्टम लैक, कि अगर एक फीमेल जा रही है ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कराने, तो वो पहले आपसे पूछेंगे कि भैया आपके फ्यूचर प्लान क्या है, आप किससे शादी करने वाली है। तो मैं पहले घर आऊँ अपने अम्मी अब्बू को कहूँ कि अम्मी जल्दी करें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करने से पहले मेरी शादी करें। मैं अपने हस्बैंड से कोई एग्रीमेंट साइन कराऊंगी कि भाई तुम मुझे शादी के बाद ये काम करने दोगे, अगर नहीं करने दोगे तो तलाक तलाक तलाक, फारिग कर देना मुझे। मतलब दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो सिस्टम भी लैक करता है हमारा। तो वो जो पावर वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि मेरे पास उतने राइट्स नहीं जितने मेल लोगों के पास है, वो यहाँ से आता है, क्योंकि हमारा सिस्टम लैक कर रहा है कहीं ना कहीं फीमेल्स को उनके वॉलंटरली जो हकूक हैं या सोशल वेलफेयर में जो उनके हकूक हैं वो देने में। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे पास खुद है, क्योंकि मैं खुद जाके ये मैंने चीज एक्सपीरियंस किया, एंड आई वाज लाफिंग ऑल द टाइम कि भाई मतलब अगर कोई मेल पर्सन साथ नहीं ले लेकर आए। अब ऐसे ही एक दफा मैं किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने गई, मेरे साथ एक हादसा हुआ। तो वो मुझे कह रहा है, पुलिस वाला मुझे कह रहा है कि बाजी जाओ तुसी घरों कोई वड्डा लेके आओ। एंड आई एम लाइक क्या मतलब? कि घर से बड़ा? मैंने कहा अपने घर में मैं ही बड़ी हूँ। कहते नहीं थोड़ा कोई अबू नहीं हैगा, थोड़ा कोई भरा नहीं हैगा, कंप्लेन करना है उन्होंने लेके आओ। मैं कहा अच्छा, मतलब अगर मेरे से कोई हादसा पेश आए तो पहले मैं घर जाऊं, मैं घर जाके अपने अब्बू या अपने भाई को बताऊं। ठीक है, और मेरा मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं अपने अब्बू या अपने ताया अब्बू के कजन भाई बेटे को या अपने किसी कजन को साथ लेकर आऊं, तो ये मेरी रिपोर्ट लिखेंगे। क्योंकि जब तक कोई मर्द उनको नहीं बताएगा कि मेरे साथ ये वाक्य हुआ है, तब तक वो सच नहीं होगा। ये जो पावर वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आया है। अब अगर कोई फीमेल लीडर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और अगर फीमेल वॉलंटियर्स प्रोड्यूस हो रही है, तो उनको सस्टेनेबिलिटी किस तरह दी जाए, या उनको कैसे बताया जाए कि वाकई आप सस्टेन करते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे भी हमारा सिस्टम लैक कर रहा है, क्योंकि फीमेल वॉलंटियर्स हैं बहुत सारी फीमेल्स जो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, खुद ओन कर रही है उसको, और बहुत सारी ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने ओन पर जो है वो रजिस्टर भी करा ली है। ठीक है, थ्रू रेफरेंसेस या जिस भी तरीके से वो रजिस्टर करा के बैठी हुई है। सो सस्टेनेबिलिटी कहाँ पे, सस्टेन क्यों नहीं? अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेन नहीं कर पा रही है अपने आप को, जो वो मकसद क्लेम करती हैं उस मकसद पे कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं उतर पा रही है, या कहीं ना कहीं वो उस चीज के ऊपर स्टैंड नहीं कर पा रही है। तो सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करना, फीमेल वॉलंटियर्स हो या किसी भी तरीके से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी सस्टेनेबल है, या कितना लॉन्ग टर्म काम कर सकती है, कितना लॉन्ग टर्म चल सकती है, वो किसी भी काम को शुरू करने से पहले वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की मिसाल इस तरीके से, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी को मैंने फीमेल वॉलंटियरिज्म से क्यों रिलेट किया, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस फेल होती देखी हैं। ठीक है, और उसमें फेल जो है ना वो होने का कहीं ना कहीं रीजन ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस फीमेल चला रही थी, और वो उसको सस्टेन क्यों नहीं कर पाई है? क्योंकि वो उस टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रही थी, और बाद में उनकी कहीं शादी कर दी गई, और शादी के बाद उनको इस चीज की इजाजत नहीं दी जा रही है, या उनको इजाजत नहीं है कि तुम ये काम करो। चाहे तुम अल्लाह की रजा के लिए करियो, लेकिन नहीं, रोज नए लोगों से मिलना उठना बैठना, इसकी जरूरत नहीं है। यू जस्ट स्टे एट होम और यू डू योर जॉब, एंड बच्चे देखो, और मेरी माँ को देखो, मेरे अब्बू को देखो, सो ऑन सो फोर्थ। सो ये सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करना फीमेल वॉलंटियरिज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज फीमेल्स के लिए भी है कि मेक द राइट चॉइसेस। अगर आपको लगता है कि आपका कहीं ना कहीं ऐसी किसी फैमिली में शादी हो जानी है या कुछ ऐसा, आपको लगता है कि कल कल को वो चीज आपकी सपोर्ट नहीं की जाएगी, तो पहले ही उस चीज को तबाह होने से आप इस तरह बचा सकते हैं। क्योंकि जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन तबाह होती है, तो उसमें जितने वॉलंटियर्स ने उसमें काम किया होता है, उनकी मेहनत भी जाया होती है, क्योंकि उन्होंने बगैर किसी मुआवजे के साथ आपके साथ काम किया। ठीक है, उनकी भी मेहनत जाया होती है। तो उस सब को जाया होने से बेहतर बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका खवातीन के पास ये है कि आप किसी को उसका प्रॉपर हैंड ओवर दे दें। ठीक है, और आप अगर वो चीज आपके बस से बाहर है, तो उसको किसी और पे ट्रांसफर कर दें, किसी और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार इंसान पे ट्रांसफर करें, ताकि वो जो मेहनत आप लोगों ने इतनी देर जो है वो की थी, और जो फल आप लोगों ने लगाया है, उसका दरख्त भी बने। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर नाउ। इट्स टाइम फॉर यू गाइज टू आस्क क्वेश्चंस और एनीथिंग यू वांट टू से। ठीक है, मेक श्योर कि कोई इररिलेवेंट बात आप बिल्कुल ना करें।
ठीक है, इररेलेवेंट चीजें जो हैं वो टेक्स्ट में भी ड्रॉप ना करें, और यहाँ पे भी अपना माइक अनम्यूट करके मेरा और अपना दूसरों को टाइम जाया ना करें। कोई इंपॉर्टेंट बात है, सेशन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई बात है तो सिर्फ वही शेयर करें। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि learn to live for others, and you'll taste the most beautiful things when you live for others. अपने लिए तो सभी जीते हैं, किसी और के लिए जी कर देखें। किसी और के लिए जो है ना, वो कहते हैं ना कि किसी और का इसको किस तरीके से रिलेट करूं मुझे, हाँ, किसी और के लिए क्षमा बनकर देखें, या किसी और के लिए वो मशाल बनकर देखें। और जो है वो अंधेरे में आप उसके लिए जो है वो रोशनी का रास्ता बनकर देखें। वो सबसे जो है ना वो ब्लेस्ड फीलिंग होती है, कि जब आपको कोई जो है वो अप्रोच करता है। सो ऑलवेज फील ब्लेस्ड, और अल्लाह ताला की जात से जो है वो हमेशा अच्छे की उम्मीद लगाएं। और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज इस सेशन के एंड पे मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मैं अपने हर सेशन के एंड पे कहती हूँ, चाहे वो सेशन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, वो ये कि जब अल्लाह ताला से मांगे तो नामुमकिन का मांगे। ठीक है, मुमकिन जो है वो हमें मिल रहा है और हमारे पास मौजूद है। जब अल्लाह ताला के यहाँ बैठे ना, तो ये सोचकर बैठे कि उस जात के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ठीक है, तो नामुमकिन मांग कर देखें, और इस यकीन से मांगें कि आपको मिलेगा। जो चीज आपको सबसे नामुमकिन लगती है ना, कि ये मेरे पास कभी नहीं होगी, या ये मेरे पास कभी, ये मेरे साथ कभी नहीं हो सकता, या ये मेरे लिए कभी नहीं हो सकता, वो मांग कर देखें। और जब आप यकीन से मांगेंगे तो जरूर मिलता है। जी, अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज गो ऑन आप लोग। आप लोग अनम्यूट करके अपना सवाल कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल आप करें। मैम भी हमारे साथ ही। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम। आई एम यासिर फ्रॉम बुआना। मैम एक चीज़ जो वॉलंटियरिज्म के हवाले से है कि बहुत सी एनजीओज जो चल रही थी, जो लोगों के मुख्तलिफ मसाइल हल कर रही थी, अनस्किल्ड वर्कर को वर्किंग की तरफ लेके आ रही थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी पॉलिसी आई कि वो एनजीओज की जो एड थी उसको मॉनिटर करना शुरू कर दिया गया, और अल्टीमेटली लोग बददिल होकर वो एनजीओ जो है वो छोड़ गए। तो एक ये फैक्टर भी है कि कुछ लोग अब एनजीओज की तरफ या वॉलंटियर्स की तरफ इसलिए आ रहे हैं कि गवर्नमेंट की इसके ऊपर बड़ी कड़ी नजर है। तो इसका क्या हाल है? हाँ यासिर, जहाँ तक बात है कि गवर्नमेंट की अगर की जाए तो जिस चीज को उनको मॉनिटर करना चाहिए, मेरा ख्याल है वो उनसे मॉनिटर हुई नहीं। लेकिन जो कोई रजाकाराना काम कर रहे हैं या रजाकाना तरक्याती काम लोग कर रहे हैं, उससे उनको वो उन्होंने बहुत मॉनिटर किया है। तो आई एम थैंकफुल टू द गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मेरा ख्याल है कि अगर आपने कोई अच्छा काम करना है तो आपको किसी एनजीओ के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो एनजीओ छोड़ गए है, वो उनका कहीं ना कहीं एतबार टूटा होगा, या उनका कहीं ना कहीं जो एतबार है वो हर्ट हुआ होगा। ठीक है, या उनको लगा कि अच्छा, गवर्नमेंट ने अगर चेकआउट रखना शुरू किया तो व्हाई नॉट टू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका रीजन ये है कि अगर आपने कोई अच्छा काम करना है और आप किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या आपको लगता है कि, तो आप खुद से कुछ शुरू करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन बना के शुरू करें, अपने साथ 10 लोगों को ही लगाएं। आप अपने एरिया में से अगर 2 बच्चों को मुफ्त तालीम भी दे दें, ठीक है, अगर आप इस काबिल हैं और आपके पास इतनी इस्तात है, आपके पास एक कमरा है उनको बिठाने के लिए, और आपके पास दिन में 2 घंटे हैं जो आप, जिसमें आपने कोई और जरूरी काम नहीं करना, और आपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि अच्छा ये 2 लोग हैं जो जो शायद स्कूल नहीं जा पा रहे, तो आप उनके लिए किताबें खरीद के और उनको सिर्फ बेसिक नॉलेज दे दें, तो क्या ये रजाकाराना एक्टिविटी में शामिल नहीं होता? बिल्कुल होता है। आप किस लिए कर रहे हैं? अल्लाह ताला की जात के लिए कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी में कोई शमा जल जाए, या अगर आपकी आपकी वजह से किसी की जिंदगी में कोई बेहतरी आ सकती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि यू हैव टू ऑलवेज रिलाई ऑन एनजीओज और सच ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, एंड स्टार्ट विद योर ओन सर्कल। पहले अपने सर्कल में देखना शुरू करें कि कहाँ आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां तक बात है कि वॉच आउट किया गया, तो उसमें कुछ एनजीओज और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की वाकई ही गलती है। बहुत सारा फ्रॉड और बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। जो है फ्लड रिलीफ के दौरान भी मुझे 2-3 ऑथेंटिक किस्म के केसेस पता चले, जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने धोखा किया है लोगों के साथ, फ्लड के नाम पे चीजें वगैरह लेके उसके बाद वो गायब हो गई और वो नहीं पहुंची। सो ये कहीं ना कहीं, अब आपको नहीं पता कि अगला कब बेईमान हो जाए, ठीक है, या किसका कब ईमान खत्म हो जाए, तो वो उसके बारे में तो आपको आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो स्टार्ट विद इट, विद योरसेल्फ फर्स्ट। जी, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू मैम। मैम
क्वेश्चन नहीं है, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। जी प्लीज। अभी आपने बात की कि हमें स्टार्ट जो है ना वो खुद से करना चाहिए। तो जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पे हर घर में तकरीबन 2-3 मेल तो जो है वो मस्टली एजुकेटेड है। लेकिन जब उन्हीं को बात की जाती है कि अपने घर से अगर कोई आपकी बहन सिस्टर कोई भी एजुकेटेड नहीं भी है, वैसे भी अगर इसमें आना चाहता है तो उसके लिए तो वहां पे हम लोगों का आ जाता है कि भाई हम कैसे लेके जाएं इसको। तो सबसे पहले हमें खुद से स्टार्ट करना चाहिए ना कि ये चीज बेहतर है कि नहीं है। मतलब हमें लेके आना है आगे, तो पहले हम खुद से स्टार्ट करेंगे। ये सिद्रा रिलेटेबल, वही बात है कि खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। और खुद से स्टार्ट करना जो है वो नो डाउट एक थोड़ी मुश्किल चीज है और बड़ा मुश्किल स्टेप होता है इनिशिएट करना खुद से। बट वंस यू डू इट तो आपको फिर उसके बहुत सारे प्रोज पता चल जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि जी नेक्स्ट स्टेप में आपने किस तरीके से आगे इसको लेकर चलना है। आई गेस दैट्स ऑल फॉर बिल्कुल। टुडे बिकॉज आई हैव एन अदर इम्पोर्टेंट मीटिंग, तो मुझे उसमें भी जाना है। सो आई टेक माई लीव। आई होप आप लोगों को सबको इस सेशन में सुनकर जो भी चीज़ मैंने बताई आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर कोई चीज़ बुरी लगी है या कोई चीज़ इस तरह की जिसमें आप लोग एग्री नहीं करते तो मुझे उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। नहीं, saying things on lighter note, I have tried my best to convey to you people। और मैं यही पूरा टाइम यही कोशिश की है कि ये प्रोडक्टिव ही रहे और आप सबका इंटरेस्ट जो है वो इसमें 100% ही रहे। एंड आई थिंक दैट आई डिड इट वेल। थैंक यू सो मच अहमद। Thank you so much, Youth for Bhavana, for calling me here and for giving me this opportunity and platform. I am really, really grateful, and I think I should take my leave. बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने कीमती टाइम दिया। मोस्ट अ, थैंकफुल। मैंने फीडबैक फॉर्म शेयर किया है, सब लोग अपना फीडबैक लाजमी दें ताकि हम आपको जो है सर्टिफिकेट भी दें और मज़ीद हमारे जो वेबिनार्स होंगे उस हवाले से आपको जो है मालूमात मिलती रहे। मैम का यूथ फॉर बोना की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया और इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपसे कीमती टाइम लेंगे और टॉपिक पर। सब लोगों का शुक्रिया। आप लोगों को फीडबैक फीडबैक फॉर्म जहाँ पर आपने गूगल अकाउंट लॉगिन किया होगा वहाँ पर ओपन होगा, तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। जिन लोगों का फीडबैक होगा उन्हीं को हम सर्टिफिकेट देंगे। जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तंजीला, आपने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, आपका भी शुक्रिया। और मेरे ख्याल से आप सब लोगों को शब बखैर। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम, आपने बहुत मोटिवेट किया, हमने आपसे बहुत कुछ लर्न किया। इंशाल्लाह हमारे 9 और वर्कशॉप्स और सेशंस दिसंबर तक जो है प्लान में शामिल हैं। तो आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना। अली अब्बास, आपने एक सवाल किया था कि हम सोशल वर्क किस तरह कर सकते हैं, तो यूथ फॉर बना आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप सोशल वर्क के लिए आ सकते हैं, हमारे साथ काम कर सकते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज।